हाँ तो दोस्तों, पारस डिफेंस का स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है लगातार उसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। कभी एक दो दिन वहां पे लोअर सर्किट लगे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए ट्रेडर्स वगैरह, जब जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स वगैरह हैं तो उनका तो पूरा डिमांड एंड सप्लाई से काम होने वाला है, लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए यहाँ पे पूरा जो बेसिस है वो फंडामेंटल्स है। तो क्या यहाँ पे फंडामेंटल्स के बेसिस पे पारस डिफेंस के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक अपडेट दे दूं आपको कि एनएससी ने यहाँ पे जो पारस डिफेंस का जो अपर सर्किट का लिमिट 10% था वो भी यहाँ पे चेंज कर लिया, मतलब अब 5% का सर्किट लिमिट यहाँ पे पारस डिफेंस में हो गया है। देखिए ये जो स्टॉक है अराउंड 175 का इसका इश्यू प्राइस था और अभी ये स्टॉक अराउंड 1200 के लगभग पहुंच चुका है और लगभग 1 तारीख को ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। यानी कि अगर हम देखेंगे तो अराउंड 3 वीक के अंदर यहाँ पे 6 टाइम से इश्यू प्राइस से हो चुका है। और अगर हम इसके आईपीओ पे जो लिस्टिंग प्राइस है वहां से भी ये डबल से भी ज्यादा अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, मतलब 170 करोड़ का मार्केट में सिर्फ इन्होंने शेयर्स की फ्लोटिंग की थी। और अगर लेकिन अगर हम डिमांड की बात करें तो 2000 करोड़ से भी ज्यादा की डिमांड है। तो सीधी सी बात है कि उससे यहाँ पे स्टॉक प्राइस भाग रहा है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए जो स्टॉक का पी यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल कर आता है 233 टाइम। देखिए ये जो 200 से भी ज्यादा का जो स्टॉक का पी है ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स में कोई हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी और ये नंबर अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी ने अचीव ही नहीं किया है, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो 103 करोड़ का इस कंपनी का डेट है और 103 करोड़ यानी कि जितना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, मतलब 20 करोड़ का कंपनी का लगभग प्रॉफिट है, उसका 5 टाइम्स कंपनी का टोटल डेट है। तो डेट भी यहाँ पे कंपनी का काफी ज्यादा है। ऑल्दो भी 15 से 20 करोड़ का जो आईपीओ से उनको पैसा मिला है उससे वो डेट क्लियर करेंगे, तो उससे आने वाले टाइम पे थोड़ा इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा तो उससे थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे बढ़ सकती है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें कंसर्न नजर आते हैं। अब अगर हम उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए इंडस्ट्री अगर 24 के पी पे ट्रेड हो रही है जहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो डिफेंस के स्टॉक्स है वहां पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे, इतना प्रीमियम नहीं ओवर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन के यहाँ पे बहुत ही हैवी कंसर्न नजर आते हैं। अब देखिए 1198 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। देखिए पारस डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस के अंदर और भी कंपनी लगातार आ रही है, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि 5 से 6 और डिफेंस कंपनी वो लॉन्च करने वाले हैं। तो देखिए डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो ऑर्डर इनफ्लो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा फोकस है डिफेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो बार्गेनिंग पावर गवर्नमेंट की वजह से होती है तो इनके जो मार्जिन होते वो इतने बढ़िया नहीं होते, ये बात भी आपको समझनी होगी। और ये जो बिजनेसेस है ये बिना डेट के नहीं चल सकते, यहाँ पे इन्हें डेट पे भी हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट देना ही पड़ेगा। ऑल्दो भी डेट से थोड़ा डेट कम हुआ है, लेकिन अगर आने वाले टाइम पे अगर इनको कैश की प्रॉब्लम्स होती है तो वहां पर इनके पास एक ही फैक्टर होगा, वो होगा डेट वाला फैक्टर। तो ये बात आपको समझनी होगी। देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के गेम चल रहे हैं, लेकिन लॉन्गर होराइजन में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स के इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे काफी ज्यादा डिस्काउंटिंग यहाँ पे हो गई है। और देखिए आईआरसीटीसी की अगर हम बात करेंगे तो 6500 रुपए के लगभग ऑलमोस्ट वो स्टॉक गया था और अभी सीधा 4500 हो गया, क्योंकि आईआरसीटीसी में तो फिर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन यही एक सडनली जो हमें देखने को मिलता है ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड आप रिटेल इन्वेस्टर फंसोगे। मतलब अगर क्या मतलब है, कोई अगर 6 टाइम्स अगर स्टॉक इश्यू प्राइस हो चुका है और इश्यू प्राइस पे भी स्टॉक महंगा होता है, ये बात आप मत भूलिए। कोई भी अगर आईपीओ वगैरह आते हैं तो वहां पे इश्यू प्राइस पे वो स्टॉक अंडर वैल्यूड कभी नहीं होता है, ये बात आपको समझनी होगी।
मेरे ख्याल से लॉन्गर होराइजन मतलब जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करने का सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिनको आईपीओ से ये स्टॉक मिला हुआ है, यानी कि जिनके पास 175 रुपीज़ पे ये स्टॉक पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थोड़ा मतलब 50% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि 85 में से 45 शेयर्स निकाल सकते हैं, वहाँ पे 40 शेयर्स आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटिंग मार्केट ने कर दी है। मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है कि ये स्टॉक कितना हाई बनाएगा। लेकिन देखिए ये बात भी आप मुझे बोलिए कि अराउंड अगर हम बात करें तो अराउंड 85 करोड़ यानी कि 50% ऑफ आईपीओ साइज का जो इसका जो अमाउंट है वो क्यूआईबी के पास था, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उनके पास था। तो उनके तरफ से यहाँ पे कभी भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और एट द एंड क्या होगा कि वहाँ पे फिर लिक्विडिटी कम हो जाएगी, अगर उनका पार्टिसिपेशन कम होगा, मार्केट में फ्री फ्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगी, अगर वो सेल करते हैं, वहाँ पे सीधी सी बात है कि ये स्टॉक में एट द एंड रिटेल इन्वेस्टर हमें फंसता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉशियस रहिए। हाँ, अगर आप ट्रेडर वगैरह हैं तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे पूरा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये छोटा सा अपडेट वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।